नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अंतिम रणनीति के रूप में आपके सामने विज्ञान विषय का मॉडल पेपर लेके आए। प्यारे विद्यार्थियों, 80 का पूर्णांक होगा, 3.25 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और कुछ आपके लिए निर्देश होंगे। हर प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक हैं वो अंकित है। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम पेपर की ओर। बहुत कम समय में आपको पेपर करवाने की कोशिश करेंगे और ये अपना एग्जाम का महाकुंभ चल रहा है और अपने ये अंतिम रणनीति है। इसमें हम आपका विज्ञान में एक भी नंबर नहीं कटे, इसी के प्रयास में लगे हुए हैं। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अपने बहुविकल्पीय प्रश्न है। हाइड्रा की जनन विधि पूछी गई है। हाइड्रा में कौन सी जनन होता है? पुनरुद्भवन छिबकली में होता है, खंडन नहीं होता, मुकुलन होता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ZnO+C क्या बना देते हैं? ZnCO अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपने अब तक अभिक्रियाएं सीख ली होंगी। संयोजन कौन सी होती है, विस्थापन कौन सी होती है, वियोजन कौन सी होती है? तो संयोजन होती है जिसमें जुड़ते हैं, विस्थापन होती है जिसमें कोई भी है विस्थापित होता है, फिर रेडॉक्स जिसमें दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं उसको कहते हैं रेडॉक्स। वियोजन होती है मतलब टूटती है। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस में द्वितीय पीढ़ी है, उसके लक्षण अनुपात बताने तो 9:3:3:1। लोहे की कील को किसी जलीय विलयन में डालने पर विलयन का रंग है वो ब्राउन हो जाता है, तो क्या कारण है? आयरन सल्फेट के बनने के कारण। कौन से सल्फेट बन जाते हैं? आयरन के सल्फेट। एक विलयन की पीएच मान है वो 14 है, तो वह किस प्रकार का विलयन है? तो 7 से नीचे जाएंगे, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो अम्लीय होता चला जाएगा। 7 से ऊपर जाएंगे तो वो प्रबल क्षार हो जाएगा। कौन सा क्षार? प्रबल वाला। कोशिका में ऊर्जा है, मुद्रा है, वो क्या है? ATP के रूप में। ओम के प्रतिरोध प्रति सेकंड 200 जूल है, वो उसमें उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बताना है, तो इसका सूत्र से हल करना है आपको। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है वो क्या है? ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी है प्यारे विद्यार्थियों हमेशा धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि कौन सा हार्मोन है वो शरीर में लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए शरीर को तैयार करता है? यह हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का निरूपण मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? तो मेंडुला ओब्लांगेटा में होता है। इसको मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। जिनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो वो Na। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बाएं हाथ का नियम। लघुपथन क्या होता है? लघुपथन जिसमें शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्ट सर्किट। तो इसमें धारा का मान बढ़ जाता है, फ्यूज है वो टूट जाता है, वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, उपरोक्त सभी हो जाते हैं। एथीन में बंद, एकल बंद और द्विबंध की संख्या है 5 और 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्यूटेनेल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल में होता है एल्डिहाइड। किसी पारितंत्र में शाकाहारी जीव हैं वो क्या होते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी वाले, यानी जो मांस नहीं खाते, पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये होते हैं शाकाहारी। रिक्त स्थानों की पूर्ति में 6 प्रश्न होंगे हमारे सामने। पहला प्रश्न, किसी जो परिनलिका है उसके भीतर सभी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र वो हमेशा समान होता है। इसको हमने हल कर रखा है, हल करके आपको बताने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र वो समान होता है। पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण बनाए तो उसको कहते हैं अमलगम। चिप्स की थैली में उसका ऑक्सीकरण रोकने के लिए नाइट्रोजन मिलाई जाती है। कौन सी गैस मिलाई जाती है? नाइट्रोजन। और फिर है तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल होता है। किसका? न्यूरॉन्स का। वोल्टमीटर में सदा उन बिंदु जो समांतर में संयोजित होते हैं मध्य विभवांतर को मापा जाता है। समय पोषी प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके
एटीपी जो कि एक रासायनिक ऊर्जा है उसमें बदल देते हैं। अति लघुतरात्मक परसों में विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? जिस चुंबक में बिजली प्रवाहित की जाती है उसको कहते हैं विद्युत चुंबक। सोल्डर क्या है? तो सोल्डर एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जो धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने का काम करती है। संसारण क्या होता है? जंग लगने की जो क्रिया है वो संसारण है। ये भी एक रासायनिक क्रिया है जिसमें किसी धातु पे जंग लग जाता है। जैसे लोहे की धातु है उस पे जंग लग जाता है तो उसको कहते हैं संसारण विधि। एक्विजिया क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। अम्लता होने पर प्रति अम्लता का उपयोग क्यों किया जाता है? अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए प्रति अम्लता का उपयोग किया जाता है। जैसे एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हल करके पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन होता है तो क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है पायरुवेट में टूट जाता है, पायरुवेट के रूप में मिलता है। मुंह में पानी का आना एक अनैच्छिक क्रिया है और पादपों में कायिक प्रवर्धन के दो लाभ क्या है? तो इनका जो मूल पौधा है वैसा का वैसा पौधा आसानी से में मिल जाता है। बहुत कम प्रोसेस में कायिक प्रवर्धन से हम आसानी से उगा सकते हैं। लेंस के लिए जो मुख्य फोकस है वो क्या होती है? तो मुख्य अक्ष के जो समांतर की किरणें हैं उनको कहते हैं मुख्य अक्ष। समंजन क्षमता आंख की जो एक क्षमता है, ये आंख की दूर तक देखने की और इस जो वस्तु है उनको साफ साफ देखने की क्षमता होती है उसको कहते हैं समंजन क्षमता। ओम के नियम में V बराबर IR होता है। सूत्र आसानी से याद करें, अच्छे से याद करें। इसमें V विभवांतर होता है, I धारा होती है और R होता है वो प्रतिरोध होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को क्यों चुना? तो आनुवंशिकता के अध्ययन करने के लिए मेंडल ने कौन से पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। क्यों चुना? क्योंकि इसमें विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता होती है और इसके जीवित रहने की जो दर है वो भी ज्यादा होती है मटर के पौधे की। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम, वो करेंगे गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के कोई 4 कारण हैं तो वो आपको लिखने हैं। मानव में लिंग निर्धारण को समझाना है। सूचक क्या होते हैं? तो सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में डालने पर अपना रंग है वो बदल देते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राकृतिक होते हैं, एक कृत्रिम और एक गंधीय। नेक्स्ट प्रश्न है अपना वो अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित अभिक्रिया आपने सीख ली होगी अब तक कि दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो इधर MnO2 प्लस HCl है, MnCl2 है और H2 है और Cl2 है। तो यहाँ हम HCl के साथ 4 लगाएंगे। 4 लगाएंगे तो फिर 2 H2 हाइड्रोजन के 2 करने पड़ेंगे हमें। तो H2O के साथ 2 कर देंगे और HCl के साथ 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। इधर Cu कॉपर प्लस O2, ऑक्सीजन की कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड। तो Cu के साथ 2 और CuO के साथ 2 जोड़ेंगे तब ये संतुलित हो जाएगी। धातु में विद्युत अपघटनीय परिष्करण की जो विधि है उसका सचित्र वर्णन करना आपको। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन, पादप मतलब पौधे, प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश की ओर अनुवर्तन उनकी एक क्रिया है उसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो जब पौधे हैं सुबह पूर्व दिशा की ओर यानी सूर्य उदय होता है उधर और शाम को पश्चिम दिशा की ओर यानी जिधर सूर्य अस्त होता है, उनका झुकने की जो क्रिया है उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। मनुष्य में आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है उसको समझाना है। तो आहार नली से जब भोजन है वो आमाशय में पहुंचता है तो एक अम्ल बनता है वहाँ HCl, अम्लीय प्रकृति कर देता है ये आमाशय की। तो ये जो HCl का जो रोल है वो ये है कि जो भी हानिकारक पदार्थ गए हैं भोजन के साथ खाने के साथ उनको नष्ट कर देता है। उसकी पाचन की जो भोजन है उसकी प्रकृति अम्लीय बना देता है तो पचने में आसान हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किसे कहते हैं? तो चुंबक के चारों ओर जो काल्पनिक रेखाएं बनती हैं उनको चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। तो इनको आपको दर्शाना भी है, निरूपित भी करना है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य है वो लाल रंग का क्यों दिखता है? तो ऐसा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है प्यारे विद्यार्थियों। और फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी है
तो उसके बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस अब 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा तो अभी सीख लें। अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक आपका जो लेंस है उससे आपको अच्छे से गोलीय जो भी है उससे आपको तीनों का ढंग से आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ये प्रश्न कर लेते हैं। हम अथवा में है, हर प्रश्न अथवा में होगा दीर्घ उत्तरीयों में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में दीर्घ उत्तरीय मतलब थोड़े उत्तर बड़े देना है। तो वर्षण से स्रावित हार्मोन, वर्षण नर में पाया जाता है तो नर हार्मोन पूछा गया है तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। और अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा, मासिक धर्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जूल के नियम को अच्छे से सीखना है, फिर प्रतिरोधक को सीखना है, सुमेलित करना है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। क्रिस्टलन जल है वो किसको कहते हैं, तो कठोर जब जल है वो क्रिस्टलीय ठोसों से बना होता है तो उसको क्रिस्टलीय जल कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम कैसे प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया संतुलित करके आपको लिखनी है। आहार जाल क्या होता है, आहार जाल खाद्य श्रृंखला को ही कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला बतानी है आपको कि किस प्रकार से जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधों को कौन खाता है, खरगोश भी खाता है, मोर भी खा लेता है। तो इनको कौन खाता है फिर, तो कुत्ता बिल्ली, फिर मोर सांप भी खा जाता है मोर को, और चूहे को भी सांप खा जाता है। तो प्रथम ये क्या हुए, ये उत्पादक हो गए। इनको खाने वाले क्या हुए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। उनको खाने वाले कौन हुए, द्वितीय उपभोक्ता हो गए। उनको खाने वाला यानी शेर हो गया अंतिम, तो वो क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया, मांसाहारी। ये क्या है, उत्पादक है, ये शाकाहारी है। ये सिर्फ घास फूस खा रहा है, ये शाकाहारी है। इसको खाने वाले क्या हो गए, मांसाहारी हो गए। जैव निम्नीकरण के कौन से पदार्थ हैं, तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खराब और टूट जाते हैं वो जैव निम्नीकरण है। कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी बातें ध्यान रखी जाती हैं, वो बताने। निम्नलिखित रासायनिक सूत्र बताने आपको, IUPAC नाम देना है इनको कि इनका नाम क्या है। तो इसमें डबल बॉन्ड, ये आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, और इसमें सब में सिंगल है लेकिन CHO है तो इसको क्या कहेंगे। और इसमें COOH है, इसमें CH3 है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो अब इनका नाम देखेंगे हम, इनको क्या कहते हैं। तो आपके लिए हल किया है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें CH3 CH2 डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए 2 ब्यूटीन है। CH3 CH3 CHO है इसलिए प्रोपेनेल है। और CH3 CH2 COOH है इसलिए अम्ल है, ये प्रोपेनोइक अम्ल। कौन सा, नोइक अम्ल है, प्रोपे। और CH3 CH2 CH2 CH3 ये ब्यूटेन है क्योंकि सब में सिंगल बंद है, किसी में डबल नहीं है। अथवा में है, अथवा का प्रश्न है साबुन का, कि साबुन को जल में डालते हैं तो एक मिसेल का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि साबुन के अणु हैं वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनाते हैं और जो पानी में घुलती नहीं है, और इस प्रकार में अणु एकत्रित होकर एक गोलीय संरचना बना देते हैं, उसको कहते हैं मिसेल। मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें वृक्क आपने देखा होगा, और मानव शरीर में इसको कहते हैं किडनी। और किडनी का काम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जो भी शरीर की गंदगी है, रक्त, शरीर के रक्त में जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। तो अगर ये फैल हो जाए, किसी की किडनी खराब हो जाए, आपने सुना होगा कि किडनी खराब हो गई तो इसका मतलब उसका उत्सर्जन तंत्र है वो काम नहीं कर रहा। अब क्या करना पड़ेगा, उसके डायलिसिस करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते हैं डायलिसिस करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कृत्रिम अपवहन। और ये रक्त शोधन की, रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि है। और वृक्क का काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट मतलब जो खराब पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना।
और अगर नहीं निकलेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जो खराब पदार्थ हैं वो शरीर में ब्लड में जमा होते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। बिंब अनंत दूरी पे हो, बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो बताना है किस प्रकार के बिंब के उनके आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगा। लेंस को परिभाषित कीजिए। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सब लेंस से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें बड़ा प्रश्न आएगा और वो आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लें। विज्ञान विषय का मॉडल पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने हल करवाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और 80 में से 80 आने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। विज्ञान में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो कहीं भी आपके नंबर हैं वो कटेंगे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।